हेलो एवरीवन, आज मैं सीटेट जनवरी 2023 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 11,000, 1100 एंड 11 टू ऑब्टेन 10,000। तो पहले आपको इन तीनों नंबर को प्लस करना होगा। याद रखना 1100 मतलब होता है 1100। तो हमें इन तीनों को पहले प्लस करना है। तो ये आपका हो गया 12,111। अब इसमें से क्या माइनस करें, यानी ये बड़ा नंबर है, इसमें से हम क्या नंबर माइनस करें कि हमें 10,000 मिल जाए। तो हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या माइनस करना है। तो अननोन वैल्यू हमारी x हो गई और यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों को माइनस करना होगा और ये अपने आंसर निकाल दे 2111। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ दीज नंबर्स। 3 नंबर दे रखे हैं, इनका सम के साथ क्या ऐड करें कि 33,110 मिल जाए। तीनों को प्लस कीजिए। यहाँ पर भी पहले के जैसे ही है, यहाँ पर तीनों को प्लस करना है, लेकिन इन तीनों के जो सम होगा उसके साथ आपको क्या प्लस करना है वो निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा जब सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा भी ऊपर नीचे समझते हैं या गलत समझते हैं तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया आपका सम 24,424। इसके साथ आपने x को प्लस किया और आपका आंसर बन गया 33,110। अब यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपने स्कूल लेवल पे बहुत अच्छे से किए हुए हैं, तो ये बहुत ही इजी है, तो इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया 8,686, यानी कि सी ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेड एंड ग्रीन डॉट्स आर मार्क्ड ऑन द फ्लोर। 2 डॉट्स मार्क किए गए, रेड और ग्रीन, जिसमें रेड थोड़ा बड़ा डॉट है और ग्रीन थोड़ा छोटा डॉट है। श्वेता और कांता ने दोनों ने रिंग्स फेंके उनके ऊपर। तो रेड डॉट के ऊपर जो भी गया वो उसमें 5 पॉइंट्स मिले और ग्रीन डॉट पे गया तो उसको 1 पॉइंट्स मिले। इस तरह श्वेता ने 5 रेड डॉट्स और 7 ग्रीन डॉट्स पे रिंग्स फेंके। तो अगर 5 रेड डॉट्स उसने बनाए हैं तो 5 टाइम्स 5 यानी 5 टाइम्स 5 हो गया 25 और 7 ग्रीन डॉट्स यानी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 के पॉइंट्स बनते हैं ग्रीन रिंग के ऊपर। ग्रीन डॉट के ऊपर जब भी कोई रिंग आएगा तो उसमें 1 पॉइंट मिलेगा, इसलिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है क्योंकि उनका टोटल निकालना है। अब कांता ने 4 रेड डॉट्स के ऊपर रिंग डाले हैं, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हर एक रेड डॉट के 5 पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से 20 हो गया और 12 टाइम्स 1 क्योंकि 12 ग्रीन डॉट्स थे तो 12 हो गया और दोनों को जब प्लस किया तो 32 आया, यानी दोनों सेम है। तो जो इसका लास्ट ऑप्शन दिख रहा है वही इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों के इक्वल पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है इसमें कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स। यस, प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या ये सही है या ये गलत है, ये चेक करने के लिए आप प्राइम नंबर्स लिखिए। पहला जो प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5, 7, ये दिख रहा है। तो 2 जो है वो इवन नंबर है, वो तो ऑड है ही नहीं। तो इसमें लिखा था कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, यानी कि ये गलत आंसर है। अगर आप बाकी के 3 को भी एक बार ध्यान देंगे तो उसमें लिखा है कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, यस 1 और वो खुद नंबर itself, और 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है जो कि 97। तो चारों में से सेकेंड ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 9 3/4 प्लस 3.5। तो क्वार्टर्स यानी होता है 1/4। तो 9 3/4 को आप पहले इम्प्रॉपर को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। ये हो गया आपका 39/4 और 3.5 का हो गया 7/2। दोनों को प्लस कीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 डिनोमिनेटर अलग है तो पहले इसको एलसीएम निकाल कर मतलब लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। ये आपका हो गया आंसर 53/4, यानी 1/4 कितने हैं यहाँ पर 53 है। तो 53 टाइम्स 1/4, तो क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो यहाँ पे 53 1/4 है, तो 53 आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 मिलियंस कैन बी रिटन इन इंडियन नंबर सिस्टम। अच्छा, 2 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल। तो 12 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल होता है, तो उसको हम इंडियन में कैसे लिखते हैं। अब इनमें सेम कहाँ सेम आता है, देखिए दोनों में वंस तो सेम ही है, टेंस भी सेम ही होता है, टेंस इंडियन का और टेंस इंटरनेशनल सेम होता है। 100 और 100 भी सेम है, 1000 भी सेम है, 10,000 भी सेम है। लेकिन जो अब अगला जो इंडियन सिस्टम में आता है वो है लाख और इंटरनेशनल में आता है 100,000। 10,000 के बाद 100,000 इंटरनेशनल में। यहाँ इंडियन सिस्टम में 10 लाख आता है, वहां पर आता है मिलियन। फिर हमारे इंडियन सिस्टम में आता है 10 लाख के बाद करोड़,
और इंटरनेशनल में आता है 10 मिलियन, यानी 12 मिलियन जो होता है वो 10 मिलियन की प्लेस में आता है। और तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से वो करोड़ हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 करोड़ 20 लाख जो है वो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो वो सही आंसर है 1 करोड़ 20 लाख। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है 1 करोड़ 20 लाख। अगले क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी किन अल्फाबेट्स में या किन लेटर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जब हम उसको आधा डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट्स मिरर इमेज होने चाहिए, यानी एक जैसे लगने चाहिए। यहाँ पर बी पर मैंने हॉरिजॉन्टल वो सिमेट्री दिख रही है, यहाँ पर एक्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। एस में कोई सिमेट्री नहीं होती और टी में एक वर्टिकल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि एस के अंदर अगर आप सीधा काटे या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों काटे तो भी आपका सिमेट्री नहीं आती। तो एस जो लेटर सही आंसर है आपका इस क्वेश्चन के अंदर। अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ रेगुलर व्हेन इट्स, पॉलीगन मतलब होता है लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी फिगर, जैसे ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सब पॉलीगन होते हैं। सर्कल पॉलीगन नहीं होता क्योंकि वो लाइन से नहीं बना होता। तो अब आपको पता करना है कि एक ऐसा पॉलीगन जो रेगुलर हो। रेगुलर होता है जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि इक्वल, रेगुलर मतलब इक्वल, जो कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इज ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक इन 45 मिनट्स। अगर आप ये क्लॉक देख रहे हैं यहाँ पे 45 मिनट्स बनाते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, ये आपका हो गया 270 डिग्री, यानी 270 जो होता है रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। 45 मिनट्स पूरा कवर कर रहा है इसको। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको डी दिख रहा है 270 डिग्री, तो यही आपका करेक्ट आंसर है 270 डिग्री। द प्राइस ऑफ अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स दे रखा है यहाँ पर तपन ने जो खरीदा है वो है 1 किलोग्राम पोटैटोस, जो कि प्राइस दे रखा है 1 किलोग्राम का कितना होगा वो है। अब आपको पता है ये टेबल चार्ट है, तो आपको अब इसको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे 30 हो गया उसका पोटैटोस का वैल्यू। हाफ केजी अनियन है, 1 केजी दे रखा है, उसका हाफ हो गया 17 रुपीज़ 50 पैसे। हाफ केजी जो है टोमेटोज है तो उसका भी हाफ कर दिया 40 का, तो दे रखा है 20। इसी तरह से 250 ग्राम कैरेट, 100 ग्राम चिलीज और 4 लेमन्स। इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए और सबको ऐड कीजिए। उसने शॉपकीपर को 500 रुपीज़ दिए थे, तो अगर उसने इतने रुपए का सामान लिया 132 रुपीज़ 50 पैसे का, तो 500 में से 132 रुपीज़ 50 पैसे आपको माइनस करने और कुछ नहीं है, तो आप माइनस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बस ध्यान लगा के करना है, क्योंकि यहाँ पर एक भी नंबर की मिस्टेक पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर जो आंसर सही करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अ बॉटल इज फिल्ड 1/3 विथ मिल्क। अच्छा, एक बॉटल है उसका 1/3 यानी 1/3 भरा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि 1/3 अगर भरा है तो 2/3 खाली है, और 2/3 भर गया किससे, 500 ml से। तो अगर एक और आपको उस कैपेसिटी निकालिए, उस बॉटल की कितनी कैपेसिटी यानी कितना भर सकते हैं, उस बॉटल के अंदर कितना ml पानी वो दूध भरा जा सकता है। तो अगर x मान लेते हैं उसकी पूरी कैपेसिटी, तो 2/3 ऑफ x है 500। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका 750 ml, यानी उस पूरे बॉटल के अंदर 750 ml दूध जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचा स्टार्टेड हर जर्नी एट 16:45 यानी 4:45 PM में एंड फिनिश्ड एट 23:10 यानी 11:10 PM में खत्म किया। तो इसमें आवर्स को आवर्स से भी रहने दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब दोनों को माइनस करना है कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। अब यहाँ पर 10 और 45 है, 10 में से 45 जा नहीं सकता, तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो हम पूरा 1 घंटा बोरो करेंगे 23 में से। अगर हमने 1 घंटा बोरो किया 60, तो 10 है उसको भी प्लस करना पड़ेगा, तो ये टोटल मिल गया 70। 70 45 से बड़ा है तो सिंपल है, हम दोनों को माइनस करना है, और 23 का 22 हो जाएगा क्योंकि वो उसने 1 घंटा दिया है। तो 70 में से 45 माइनस किया, ये हो गया 25, और 22 में से 16 माइनस किया यानी 6 आवर 25 मिनट्स, क्योंकि ये आवर क्लॉक है, 24 आवर क्लॉक है, तो 6 आवर्स 25 मिनट्स करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर।
तो ये आपका नेक्स्ट नंबर निकाला, यहाँ दिख रहा है 876, यानी कि ये बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। 8765 होगा और 8 के बाद 64 दे रखा है, यानी कि उसका डबल है 8 टाइम्स 8। तो यहीं पर भी, यहाँ पर भी आपको 5 टाइम्स 5 यानी 25, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपका 125 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में टैली मार्क्स और यूज। टैली मार्क्स आपने देखा होगा, इस तरह के लाइंस होते हैं, 1 1 का करते, फिर ये 5 हो गया और ये मैंने 6 7, ये टैली मार्क्स एक एग्जाम्पल दिया है। ये हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए मदद की जाती है, इससे ली जाती है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका वही है, एक टेबल दे रखा है। अब आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स की हर एक साल का जो वैल्यू है वो दे रखा है कि कितना काउंटिंग है। तो 10 डबल पूछा है, क्या ये डबल है? 10 का डबल 20 होता है, 20 जो है वो 18 के बराबर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है कि 8 मोर देन। अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए 10 + 8 तो 18 तो ठीक आ रहा है, लेकिन 18 + 8 करेंगे तो 26 आता है। लेकिन हमारा जो टेबल में दे रखा है 32, यानी ये सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में जो भी डबल किया उसको, वो भी गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्री नंबर स्किल्स। प्री नंबर स्किल्स यानी बच्चे जो नंबर कॉन्सेप्ट से पहले सीखते हैं, जैसे छोटे बड़े नंबर को अरेंज करना, असेंडिंग, जैसे असेंडिंग छोटे से बड़े या डिसेंडिंग बड़े से छोटे। तो इसमें रिसाइटिंग टेबल्स मतलब टेबल्स को रटना या याद करना, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एट प्राइमरी लेवल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग होते हैं पर दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पे हाफ और इक्वल्स टू 2/4, दोनों की वैल्यू सेम है। 2/4 का अगर कैंसिल करते हैं तो हाफ आता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। यूजिंग सर्कुलर कटआउट्स एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे अगर हम एक सर्कुलर कटआउट ले लेते हैं, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 2 शेड कर दिए रेक्टेंगुलर के, और सर्कुलर का सिर्फ 1 पार्ट शेड किया, तो ये हो गया हाफ पोर्शन और उसका हो गया 2/4, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स टू लर्नर्स। नेगेटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्शन से एक्सप्लेन करने से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना जरूरी होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक लैंग्वेज। मैथमेटिक लैंग्वेज में कौन सी चीज सही नहीं है? प्रिसाइज, कंसाइज, सिंबॉलिक, ये तो सही है। एम्बिगियस गलत है, बिकॉज जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही क्लियर होती है, क्लैरिटी और एक्यूरेसी दोनों होती है उसमें, तो अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, स्कूल मैथमेटिक्स शुड टेक प्लेस इन सिचुएशन वेयर A teacher engages every child in posing or solving meaningful problems in mathematics। यही है ये ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब है टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करती है कि वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स को मैथ्स प्रॉब्लम से रिलेट करें। सेकेंड ऑप्शन से पता चलता है कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसे रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, बच्चे करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड, ए एंड बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ स्टूडेंट राइट्स 306 एज 3006, दिखा है 3006, इससे पता चलता है कि उसकी प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अ प्राइमरी क्लास टीचर गिव अ कलेक्शन ऑफ शेप्स टू द स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड देम टू सॉर्ट देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ शेप्स दिए और उनको अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी कि क्या है। तो इस तरह के असेसमेंट को हम एनालिसिस कर सकते हैं, कि एनालिसिस से वो ऑब्जर्व कर दिए कि बच्चे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं या अंतर पता कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फोकस ऑफ मैथमेटिक्स लर्न शुड बी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज कैन बी असेस्ड बाय कंडक्टिंग अचीवमेंट टेस्ट फॉलोड बाय। अगर किसी के बच्चे की के बारे में कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है, किस चीज़ में, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, उसको टेस्ट करने का एक तरीका है डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे रूट कॉज पता चल जाता है और उसको रिमीडियल क्लासेस ले सकते हैं, अच्छे से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट में, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, उसमें जो आंसर है इसका 2025 है। न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल हैज़ टू बी अचीव्ड। 2025 में ये जो, क्योंकि प्राइमरी लेवल की क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान और स्किल्स पे जोर दिया गया था, इसके लिए इसलिए 2025 से इसको अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हेन आस्क्ड टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर, अ चाइल्ड ड्रू एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 120 की जगह उसने 60 डिग्री बना दिया। तो इसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए
हम बच्चों को बोल सकते हैं कि एक विजुअल रफ फिगर बनाने के लिए, जिससे वो एस्टिमेट कर सकता है कि अंदाज़ा लगा सकता है कि एक्चुअल मेजरमेंट कितना है, इससे कनेक्शन बन सकता है उसका और वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर ब्रिंग्स इन टाइम टेबल्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, रेलवे चार्ट्स एंड ट्रेन अराइवल्स एंड डिपार्चर सर्वेज पब्लिश इन न्यूज़पेपर इन हर मैथमेटिक्स क्लास। इसका इंटेंशन, टीचर का इंटेंशन क्या हो सकता है इसमें है कि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल से टीचर बच्चों को एंगेज कर सकती है और लर्निंग एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल बना सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि what should be the remedy for a child if he or she writes 1/4 is greater than 1/3। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम कोई फिगर बनाकर उस बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली, एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिससे बच्चे कंपेयरिंग फ्रैक्शन, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो इससे बच्चों में विजुअल रिप्रेजेंटेशन से बहुत हेल्प मिलती है। जैसे आप ये 2 फिगर देख सकते हैं, एक फिगर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और दूसरे फिगर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया 1/4 और सेकंड फ्रैक्शन 1/3, तो उसका दिख ही रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस तरह से बच्चे उसको एक एक्यूरेट साइज से अच्छे से उसको कंपेयर कर पाएंगे कि वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अप्रोप्रिएट टू डेवलप मैथमेटिकल रीजनिंग अमंग लर्नर्स। सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट रखता है इसमें, कि सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग अ गिवन फॉर्मूला। इस अप्रोच से बच्चे मैथमेटिकल रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। हाउ कैन अ टीचर एड्रेस अ स्टूडेंट्स मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अब जैसे स्टूडेंट्स के रीजनिंग से टीचर्स को बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगी, फिर उस हिसाब से सही अप्रोच से समझाया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया सीटेट का 29 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब इस तरह के क्वेश्चंस मैं आगे और लेकर आऊँगी और समझाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।